बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। ये है जी 31 की दिसंबर इवनिंग रूटीन मेरी। नाइट टाइम था ये, जब मैं डिनर के बाद क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने फ्रीज़ को बस ऊपर से क्लीन करने के लिए खोला तो देखा अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसी हाथ लगे पूरी सफाई कर लेते हैं, फ्रीज़ की डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो बस यहाँ पे हमने स्पंज से पहले तो टॉवल से सारा डर्ट जो था, जो गंदगी थी, उसको साफ़ किया। फिर उसके बाद फिर स्पंज सोप, डिश वॉश सोप जो होता है, उससे हमने इसको अच्छा से पूरा क्लीन किया। चाहे तो आप विनेगर स्प्रे करके उसके साथ भी कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे स्पंज से डायरेक्ट सफाई कर ली जल्दी से। अभी मेरे पास लिक्विड हमने नहीं तैयार किया था, वरना लिक्विड अगर स्प्रे बॉटल में करके स्प्रे करके किया जाए तो वो भी अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे स्प्रे ना करके स्पंज से इसे साफ़ किया, फिर क्लीन टॉवल से वाइप कर लिया पूरा। तो ये वेजिटेबल सेक्शन के नीचे का जो है वो सेक्शन है, यहाँ पे सारी डर्ट इकट्ठा हो रही थी, काफ़ी टाइम से हम नहीं क्लीन कर पाए थे, तो इसको हमने भी यहाँ पे साफ़ किया। एक्चुअली हमने लास्ट 2 वीक से ग्रॉसरी जाना था पर नहीं जा पा रहे थे, वेदर ख़राब होने की वजह से लास्ट वीक भी नहीं जा सके। तो अभी मेरा जो वेजिटेबल सेक्शन था ये सारा कुछ खाली था, तो मुझे इसे खाली भी नहीं करना पड़ा। ये बस सारा कुछ खाली था तो ज़्यादा गंदगी दिखना शुरू हो गई। तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया था नहीं क्लीन किया था, तो अभी ये क्लीन कर रहे हैं। ये सारे वेजिटेबल सेक्शन ही है। अब देखिए इसके साइड में कितनी गंदगी हो जाती है जो कि नहीं क्लीन हो पाती। तो यहाँ पे हम टॉवल में इस तरह से टॉवल को नाइफ़ के साथ हेल्प से उसको अंदर तक पूरा इसको क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे जो पार्ट ऐसे होते हैं कुछ की जहाँ पे हाथ से नहीं क्लीनिंग हो सकती, तो यहाँ पे टॉवल से नाइफ़ के साथ इस तरह हमने यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया। या साइड में या फिर जहाँ पे बटन होते हैं वहाँ पे भी क्लीनिंग करना मुश्किल होता है, तो टॉवल में इस तरह से नाइफ़ को क्लीन कर लेते हैं। इससे यहाँ पे स्प्रे करके अगर आसानी से क्लीन किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्लीन हो जाता है। इस तरह ये सारा क्लीन हो गया। फिर ये देखिए ये जो रबर होते हैं जो फ्रीज़ के ड्रॉअर में, इस पे भी स्प्रे करके टॉवल से हमने यहाँ पे इसको भी क्लीन कर लिया। इस तरह नाइफ़ लगाकर, नाइफ़ को ये केयरफुल रहना है कि नाइफ़ से कट ना लगे। तो बस यहाँ पे इसको भी क्लीन किया हमने। और फ्रीज़र भी मेरा जो है ये भी खाली हुआ था। वेजिटेबल्स और सारी फ्रोज़न जो भी वेजिटेबल्स हम रखते हैं वो सब अभी मेरे 2 वीक से ग्रॉसरी ना करने की वजह से जितना भी था वो सारा कुछ यूज़ हो गया था। अभी ये भी खाली हो गया था, तभी हमने इसको भी क्लीन कर लिया। ये मेरी क्विक क्लीनिंग हो गई। अब इसके बाद हम इसको सारा ड्रॉर्स को वापस से इसको भी फिट कर लेंगे। और फ्रीज़ में जो स्मेल होती है वो ना हो उसके लिए हम या तो फिर चाहे तो आप वनीला को थोड़ा सा कॉटन या बोल में करके रखते हैं, या फिर थोड़ा बेकिंग सोडा रख देते हैं, या फिर लेमन को रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेमन को इस तरह से कट करके बोल में ओपन करके रख दिया है। तो इससे भी जो भी फ्रीज़ में स्मेल होगी तो वो सब उसमें फ्रेश स्मेल करेगा। इसके बाद अब देखिए ये 12 o'clock का टाइम हो गया था, न्यू ईयर के टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे सब मेरे हस्बैंड और बच्चे बैठ के देख रहे थे सेलिब्रेशन जो चल रहा था न्यूयॉर्क का। मैं तो बस 2 मिनट पहले ही आके बैठी थी फ्री होके सारी क्लीनिंग के बाद। अब ये नेक्स्ट डे है, डे टाइम हो चुका था। हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी के लिए। ये पूरे जो भी हॉलीडे थी, हम एक दिन भी घर से बाहर निकलना नहीं हुआ, इतनी ठंड हो रही थी, वेदर ख़राब था। और फिर हमारे घर से काफ़ी दूर है, डिस्टेंस काफ़ी है जो इंडियन ग्रॉसरी मार्केट है। तो उसके लिए पूरी तरह जब फ्री होते हैं हस्बैंड मेरे तभी हम जा पाते हैं। तो ये फ्री था इनका 1 जनवरी, तो उस दिन हम जा पाए। तभी हम जा रहे थे ग्रॉसरी के लिए। यहाँ पे रास्ते में बच्चों को थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलता है, तो यही इनका एंजॉयमेंट होता है। हमारी लॉन्ग ड्राइव होती है, कम से कम ये जाने में यहाँ पे 1 से 2 घंटा लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक डाउनटाउन था, बीच रास्ते में पड़ा था, तो यहाँ पे डेकोरेशन हुई हुई थी क्रिसमस की। ये डे टाइम था, इवनिंग में जब हम वापसी जब आएंगे तब तक तो डार्क हो चुका होगा, तो शायद देखने को लाइट भी मिल जाए। तो बस ऐसे ही है यहाँ का रूटीन। लाइफ जो है वो बहुत बिजी होती है, जब आदमी फ्री होता है तो ही ग्रॉसरी जा पाता है। और देखिए यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं उसको, गोल्फ, वो स्पोर्ट्स यहाँ पे उसका जो प्लेग्राउंड है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे सारे अरेंजमेंट है। अब हम बस पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें ग्रॉसरी के लिए आना था। ये हम ऐसे तो दूसरी साइड जाते हैं ग्रॉसरी के लिए, आज हम दूसरी तरफ आए थे। ये सवानी जॉर्जिया है, यहाँ पे हम आए हैं ग्रॉसरी के लिए। ये पटेल मार्केट है।
तो इसी से हम ग्रॉसरी करते हैं। जब हमें ज़्यादा ग्रॉसरी की ज़रूरत होती है या ज़्यादा स्पाइसेस लेना होता है तो हम पटेल जाते हैं। अदरवाइज़ एक और पास में एक मार्केट है फूड ग्रॉसरी इंडियन मार्केट, तो वहाँ चले जाते हैं। तभी हम यहाँ पे आए। यहाँ पे साथ में एक पास में एक प्लेग्राउंड, स्कूल का प्लेग्राउंड था, तो नुआ देख के थोड़ा एक्साइटेड हो रही थी जाने के लिए। अब देखिए हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे ये इंडियन जो ऑटो रिक्शा होता है वो भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। ये ड्राइविंग के लिए नहीं, ये सिर्फ आउटसाइड में रखा हुआ है। बच्चे इस पे अपना पिक्चर्स लेते हैं, प्ले करते हैं। अब ये स्टोर में देखते हैं ये कितने सारे जो फ्रोज़न सारे स्नैक्स और वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें, कितनी तरह की, इतनी वैरायटी मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। हर तरह की डिज़र्ट, स्वीट्स, हर एक चीज़ मिल जाती है। हल्दीराम की हर एक ब्रांड की जो भी आप देखिए यहाँ पे कितने तरह के गुलाब जामुन, स्वीट्स, हर एक चीज़। और यहाँ पे ये पूरा किचन स्टफ़ है, सब कुछ। नुआ तो यहाँ से हटना ही नहीं चाह रही थी इस सेक्शन में, काफ़ी टाइम लिया इसने। फिर यहाँ पे वेजिटेबल्स भी फ्रोज़न है, तो इसमें से हम फ्रोज़न जो भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं मिक्स, और कैरेट मिक्स, तो वो हम ले रहे थे। पीज़ और कैरेट मिक्स लिया हमने। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ये कुकीज़ वाला सेक्शन है, जो कि हम कराची बेकरी लेते हैं कुकी, हमने यहाँ से वो ली। अब देखिए नुआ यहाँ पे मेरे लिए क्या लेकर आई है। माशाल्लाह बच्चे भी कितने प्यारे होते हैं। उनके लिए ऐसा लगता है कि ये किसी एडवेंचर पे आए हैं। ग्रोसरी पे जब आते हैं चीज़ें देख रहे होते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें। और फिर माशाल्लाह नुआ को ये लास्ट 2 टाइम्स हम ये वाली कुकी ला रहे थे, तो वो मुझे ला के दी कि मम्मा ये आप ही लें और आप ही पे करें इसके लिए। आप जैसे वो उसने अपनी कैंडी हाथ में पकड़ रखी होती है, उसी तरह उसने मुझे भी दिया, तो मैंने फिर शॉपिंग कार्ट में रखा। अब देखिए यहाँ पे सारे जो फ्रेश जो भी स्नैक्स होते हैं, जलेबी और मिठाइयाँ, वो भी यहाँ पे होती है। और जो हल्दीराम की या फिर और भी कई ब्रांड के, तो हर तरह की इतनी सारी की चीज़ें मिलती हैं कि हम तो इतना चीज़ें लेते नहीं हैं, पर बहुत तरह की है। यहाँ पे डोसा मिक्स जो होता है बैटर, वो तक रेडी मिलता है यहाँ पे। रोटियाँ हर तरह की, या फ्रेश पनीर होते हैं। ये देखिए सारा सेक्शन जो है ये सारे डोसा और इडली के लिए था मिक्स। बस ये सारी ग्रॉसरी की वेजिटेबल्स ली। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल आए। ये अभी यहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा है। ये 6:45 तक यहाँ पे सनसेट का टाइम, सॉरी 6 नहीं 5:45 पे होता है सनसेट टाइम। तो बस हम वापस घर के लिए निकल आए। और देखिए यही रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे थे, तो डेकोरेशन था वही ये जगह है जहाँ पे लाइटिंग की हुई है। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं था, पर 1-2 ही जगह में जो कुछ दिखा तो हमने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। देखिए ये कितना दूर से देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पूरा व्यू आ रहा था। तो बच्चों ने भी इसको देखा, थोड़ा सा एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम घर पहुंच गए। और घर पहुंचते ही जैसे घर के डोर पे इंटर किए, वैसे ही केंजा को बस इतना रास्ता घूम घूम के उसको थ्रो हो गया। तो फिर हमने कोई वीडियो नहीं शूट की कुछ भी ग्रॉसरी की। फर्स्ट आते ही जल्दी जल्दी उसको क्लीनिंग करना पड़ा, उसको चेंज कराना पड़ा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। हमने यहाँ पे जो लौकी ले आए थे, फ्रेश लौकी लाए थे, तो उसको हमने कट करके छील के धो के काटा। और फिर हम यहाँ पे दाल बनाएंगे, और बाकी के हमने यहाँ पे फ्रीज़र में रख दिया है। तो ये हमारा सेफ़ रहेगा, हमें जब कुछ बनाना होगा दाल में या सब्ज़ी में तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने चने की दाल और लौकी बनाया है। इसका एक सूप जैसा बनाया था बच्चों के लिए, बच्चों को दिया। और थोड़ा फिर इसको हमने तड़का लगा के बच्चों को रेडी करके दिया। और नाइट में हमने डिनर के लिए बच्चों को पिज़्ज़ा चाहिए था, तो पिज़्ज़ा रास्ते से पिकअप कर लिया था। तो बच्चों ने डिनर में खाया था, उन्हें लंच में भी यही खाना था। तो साथ में हमने उन्हें पिज़्ज़ा और चीज़ पिज़्ज़ा और साथ में ये चना लौकी दाल का सूप बना के वो दिया। इन लोगों ने खाया पिया। और उसके बाद फिर हमने सारी क्लीनिंग किया। हमने बच्चों की वाटर बॉटल जो भी थी वो क्लीन करी थी, क्योंकि 1 दिन के बाद ही स्कूल स्टार्ट होना था इन लोगों का। 4th से यहाँ पे स्कूल स्टार्ट है। और हमने कहा चलो आज सारी क्लीनिंग कर लेते हैं, बॉटल वॉश कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल से पहले 1 दिन सब कुछ ठीक करना है। तो यहाँ पे हम ये फ्लास्क भी कर रहे थे क्लीन। बस यही था आज की मेरी रूटीन आप लोगों के साथ जो हमने शेयर की है। आई होप आप लोग इसे ज़रूर लाइक करेंगे, और मेरे वीडियोस को अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।